हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statements is incorrect during propagation of a plane progressive mechanical wave? So बच्चों हमें कंसीडर करनी है एक प्लेन प्रोग्रेसिव. क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है हमें कौन सी वेव है ये प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव. सो अगर हम इस एक एक वर्ड का मीनिंग देखें, प्रोग्रेसिव मीन्स इट इज पर्टिकुलरली फॉरवर्डिंग इन अ डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्लेन में मूव करती है. मैकेनिकल मीन्स इट नीड्स मीडियम वाइल इट्स प्रोपिगेशन. सो बच्चों हमें चूज करना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो वी विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन. ऑप्शन ए में दिया है हमें कि ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. सो यहाँ पर ये जो सेम वर्ड है इसके कारण ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, जबकि सभी पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होंगे इन द डिफरेंट फेज. सो दिस विल बी द आंसर. स्टिल चेकिंग ऑल द एमसीक्यूज. ऑप्शन नंबर 2 में हमें बताया है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल. सो हम एक एसएचएम वेव को, ऐसे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन विद इन ब्रैकेट kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई इज द इपोक और इनिशियल फेज. सो हम देख सकते हैं कि सभी पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सेम होगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन चेकिंग फॉर द थर्ड ऑप्शन. Particles of the medium execute SHM means simple harmonic motion. तो ये longitudinal wave लें हम. So इसमें particles to and fro motion करते हैं, to and fro vibrate करते हैं अपनी mean position O से. So this is called as the simple harmonic motion, as well as इसमें angular frequency भी defined है. So अगर angular frequency defined है तो definitely it will have time period. एज वेल एज SHM के लिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. देन ऑप्शन नंबर 4, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर. तो बच्चों वेव वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियम पर डिपेंड करेंगी. Suppose we are considering 3 states of matter, solid, liquid and gases. तो हम देख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स के लिए हम कौन सा कंसीडर करते हैं यंग्स, बट लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए कंसीडर करते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. एज वेल एज इनकी जो डेंसिटीज होंगी तीनों की वो भी सेपरेट होंगी. So we can say that by conformity single correct answer is option number 1. Thank you.